चाहते हो इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? वैसे मैं तो कहता हूँ अमन होना चाहिए। जंग होना चाहिए, तबाह होना चाहिए। जिंदगी ऐसी अजीब खेल है, मौत से बच गया सेंट्रल जेल है, मालिक का पास गया नौकरी जेल है, मंजिल दूर है, हमें जाना जरूर है। मोदी जी ने कहा है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर दोबारा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा दोबारा होगा, मोदी जी ने यही कहा। इंडिया जो बात है ना कि अफगानिस्तान ने इंडिया का साथ दिया है, वो साथ की कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कब्जा करेगा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान को मारेगा और अफगानिस्तान इस पे कब्जा करेगा, क्योंकि वो एक जिंदा कौम है, एक बहादुर कौम है, एक अच्छी कौम है। ज़िंदगी भर वो अपने हक के लिए लड़ते रही है। यहाँ पर गुलाम लोग हैं। आप बुज़दिल कौम हो क्या? हम कौम बुज़दिल नहीं है। हमारे जो हम अफगानिस्तान बहादुर कौम है तो आप बुज़दिल हो क्या? हम बुज़दिल नहीं है। हमारे हुक्मरान है, हमारे बस में नहीं है कुछ। हमें गुर्बत में रखा कि हम कोई भी महकमे में जाते कुछ भी करना चाहते हैं तो आगे कौन है? चाहिए जंग के लोगों को पता चले। किसको पता चले? इंडिया वालों के। अच्छा, तो इंडिया आपको क्या लगता है खिलौने है कि इंडिया वालों को पता चले? वो आपको पता चला देंगे। वो इंडिया वाले भी ताकत वाले को मजाक थोड़ी है। हम लोग भी ताकत वाले हैं ना, हाँ ना। तो आपको क्या लगता है आप यहाँ से मारोगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, चूड़ियाँ पहन के बैठे? हम लोग भी करेंगे, उन लोग भी करेंगे। होना चाहिए लका। अच्छा, हाँ एकदम। तो जंग से क्या फायदा होगा? हाँ? आप जंग से हासिल क्या करना चाहते हैं? जंग होनी चाहिए तो खून हासिल करना चाहता हूँ। किसका? हाँ? ये इंडिया वालों का। मतलब खून हासिल करके आपको क्या मिलेगा? किसी को क्यों खून हासिल करना चाहते हो? किसी की क्यों जान लेना चाहते हो? वो जोर से हम लोग का जोर से जान ले जा रहा है। आपको क्या बोले इंडिया वाले? हाँ? इंडिया ने आपको क्या बोले? इंडिया ने बहुत कुछ बोला, अभी तक हम क्या बताए। आपको पता है ये जो मारदार होती है इससे लोग मरते हैं, नुकसान होता है, रोज़गार का नुकसान होता है, इकोनॉमिकल क्लैप्स होता है, आने वाली नस्ल के लिए बुरा असर पड़ता है। पता है आपको इस चीज़ का? क्यों नहीं पता? तो फिर आप क्यों चाहते हैं खून खराबा? हाँ? फिर खून खराबा क्यों चाहते हैं? वो लोग कुछ चाह रहे हैं तो हम लोग नहीं चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हूँ। आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अभी भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी सीज फायर की वजह से बंद हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया भारत से लड़ाई करो, हमें लड़ाई लड़ने जाना है, हमें जो है पाकिस्तान को जीतते देखना है भारत से। आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के बाद में, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की हैं उसके बारे में। हम जाएंगे सीधा इंडिया का जो मोती है उसको उल्टा लटका के और उसको अपने आप को भी तबाह कर देंगे, उसको भी तबाह कर। अगर मोदी जी ने पहले ही आपको तबाह कर दिया फिर क्या करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, उसको लेके डूबेंगे। आपको पता है मोदी जी के साथ कितने बेहतरीन किस्म के स्नाइपर हैं? डूबेंगे। हाँ, मोदी जी के पास आपको कोई छोड़ेगा नहीं। आप कैसे? हम कलमा पढ़ के उड़ के जाएंगे इंशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ के जाएंगे और उड़ के कैसे जाओगे? उड़ के जाएंगे और इंशाल्लाह कलमे की ताकत से उसको, अगर हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ भी करेगा हम उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। सुनो, इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद के अंदर बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे। आप वो कह रहे पहले आप अपने आप को तो बचा लो फिर बचाना ना। अल्लाह ने हमको बहुत बचाया है, अल्लाह ने हमारे को बहुत बड़ा नाम दे दिया, अल्लाह ने हमारे को बचाया हुआ है। नहीं, आप कह रहे हो आप खुद फाइटर जेट हो, आप खुद ही जंगी जहाज बने हो, आप कैसे? जहाज बन के जाएंगे और मोदी जी को साथ उड़ाते हुए चले जाएंगे और तबाह और बर्बाद कर देंगे। आप क्या चाहते हो इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? वैसे मैं तो कहता हूँ अमन होना चाहिए। जंग होना चाहिए, तबाह होना चाहिए। जिंदगी ऐसी अजीब खेल है, मौत से बच गया सेंट्रल जेल है, मालिक का पास गया नौकरी जेल है, मंजिल दूर है, हमें जाना जरूर है। ड्राइवर मजबूर है, गाड़ी का क्या कसूर है, चलता है बासु का तरह, कहता है वसीर का तरह, सोता है तो कुत्तों का तरह। जंग नहीं होएगा, आप मुतमईन रहना। मोदी के अंदर इतना वो नहीं है जो मोदी पाकिस्तान के साथ जंग करे। मोदी जी ने तो हमला किया ना। किया तो पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, आपने नहीं देखा। तो आपको चाहिए, आप क्या करोगे जंग अगर होगी तो? जंग होगी हम पहले जाएंगे, हम पहले उतरेंगे। अच्छा, जंग हो गई तो क्या आप क्या करोगे? पहले उतरेंगे। जंग होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो अवाम सब पाकिस्तान के साथ है, एक एक बच्चा पाकिस्तान का है, पैदे भी होंगे मरेंगे भी यहाँ पर। अवल तो जंग नहीं हो, क्यों दोनों तरफ से नुकसान है। अगर एक तरफ से एक आदमी बोले एक बात है, उसके भी बंदे मरेंगे, हमारे भी बंदे शहीद होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जंग ना हो, तो जंग हो गया हमारी पूरी अवाम पाकिस्तान के साथ है। भाई मारदार करेंगे, इस लोग को मुँह तोड़ जवाब भी देंगे, हम लोग भी जाएंगे इस लोग के साथ। अच्छा, हाँ, शहादत के लिए हम लोग भी तैयार हैं। अपना मुल्क का तो दिफा करना ही है हमें, समझ गए ना भाई? ठीक है, ये नहीं कहना तो नहीं कर सकते। मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं जी? मोदी जी के बारे में? मोदी के लिए उसको चप्पल की आर पन्ना से चप्पल के साथ मारना चाहिए। देखो आप तो ये बात कह रहे हो, खिलाफ है,
मोदी है ना, ये मुसलमान के खिलाफ है। आपको पता है ईद पे मोदी जी ने सौगात मोदी के नाम से इंडिया के 32 लाख मुसलमानों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था, हज़ारों रुपए का, जिसमें कपड़े, जूती, सौगात मोदी के नाम से ड्राई फ्रूट, बेहतरीन किस्म का उन्होंने एक सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया था और दिया था 32 लाख मुसलमानों को। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं बोलता कि दिया है ना, किसी को दिया है, हमें तो पता ही नहीं आज तक किसी को दिया हो लोग ने। नहीं दिए, मीडिया पे रिकॉर्ड हुआ है। ले गए। हज़ारों का एक गिफ्ट देके लाखों इंसानों का मुल्क छीनना चाहते हैं मोदी। हज़ारों को एक गिफ्ट छोटा सा देके हज़ारों पैसों का लाखों करोड़ों का मुल्क छीनना चाहते हैं। किसका ये चाल है? मोदी की ये चाल है कि मुसलमानों से मुल्क ले लेगा, उन हज़ारों को गिफ्ट देके। वो इंडिया के मुसलमानों को दिया, इंडिया के मुसलमानों को दिया ना, अपने ममालिक के मुसलमानों को दिया ना, तो यहाँ के मुसलमानों को तो नहीं दिया ना। यहाँ से तो ये ज़मीन छीनना चाहता है। जब मैदान में होंगे फिर आप भी देख लोगे, हम भी देख लेंगे। लोग कहते हैं आप फाइटर जेट हो, जंगी जहाज हो, आप क्या कहते हो? आप जंगी जहाज हो या नहीं हो? वो जंग के मैदान में देख लेंगे, मसला नहीं है। लोग सही कहते हैं कि आप जंगी जहाज हो? बिल्कुल सही बोलते हैं। कौन सा आप? राफेल हो, F-16 हो, F-35 हो? F-16 F-16 जहाज कैसे चलता है ये पता है? हम जब खुद चलेंगे वो भी चलेगा। तालीम वो अच्छा ना, उसका लहजा भी अच्छा होगा, बात करने का तमीज़ होगा। ऐसा ही है, क्यों बिल्कुल। बच्चों में कोई शऊर नहीं है। तालीम अगर करते हैं, बोलते हैं बच्चे का ये चीज़ ला, अभी माँ बाप के पास होगा वो तो लाएगा, अभी नहीं होगा बच्चा गलियों में सब घूमते फिरते हैं। लेकिन कम से कम बच्चों को तरबियत तो देनी चाहिए ना। बच्चों की तरबियत भी ऐसी है, बच्चे जंग की मारदार की बातें करते हैं। मारदार की अभी यहाँ पे देख रहे थे आप, बच्चे कैसी गालियाँ निकाल रहे थे इंडिया के बारे में, इंडिया को गालियाँ निकाल रहे। इंडिया भी एक मुल्क है, क्या मतलब नफरत से क्या होता है? नफरत में कुछ भी नहीं है, ये बच्चों का ज़हन भर जाता है। क्यों कोई बच्चा है टीवी देखता है, कोई बोलता है भाई ये ऐसा हो गया, जहाज गिराएं, पिलाने गिराएं, ये बच्चों का दिमाग ज़हन फिर जाता है भाई। तो एक तो तालीम नहीं है बच्चों में। ये बच्चे जितने भी यहाँ पे मौजूद है, बच्चों से पूछ लेते हैं ना कौन कौन सा बच्चा स्कूल जाता है। आप स्कूल जाते हो? माशाल्लाह हम जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? मैं 3 क्लास में। कितने सब्जेक्ट हैं आपके स्कूल में? क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं आपके? हमारे होंगे 25-30। ये स्कूल नहीं जाते, ये बच्चे को पता ही नहीं। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो। आप जाते हो स्कूल? नहीं जाते हो। आप स्कूल जाते हो? बात सुनो। एक मिनट। आप स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? नहीं जाते। आप जाते हो स्कूल? नहीं जाते। ठीक है, एक मिनट। आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो। आप स्कूल जाते हो? जी। हाँ, ये बच्चा जाता है स्कूल। सब में एक बच्चा जो है जिसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, और सारे तो स्कूल पढ़ते ही नहीं है। ये बच्चों के ऊपर ग्रोथ की बात होनी चाहिए, जंग से हटना चाहिए। जो इंडिया के साथ जंग हो जाए, पाकिस्तान के साथ जंग हो जाए, जंग से क्या हासिल होगा? जंग से नुकसान ही होता है। ये बच्चों की ग्रोथ पे बात करनी चाहिए। इस वक्त हम लोग बलूचिस्तान बॉर्डर के पास मौजूद है। देखिए, भारत के अंदर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप किस तरीके से भारत से नफरत करेंगे। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, इसके अंदर जो लोग बात कर रहे थे वो जाहिर सी बात है जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इनका कहना है कि भैया भारत से लड़ाई होनी चाहिए, शांति वार्ता नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, जो ये जाहिल लोग हैं और जो पढ़े लिखे पाकिस्तान के लोग हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबका यही मानना है कि भारत से लड़ाई होनी चाहिए, भारत से पानी को लेकर लड़ाई होनी चाहिए, भारत को खत्म कर देना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कितनी ज्यादा नफरत भारत के प्रति इन लोगों के दिमाग के अंदर भरी गई है कि जो वहाँ के अपंग लोग हैं, दिमाग से अपंग लोग हैं, वो भी भारत के ऊपर अटैक करने की बात करते हैं और जन्नत जाने की बात करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।